Hello everyone, welcome back to English classes, RC Agrahari English classes. Today we are going to study about causative verbs. आज हम लोग causative verbs की चर्चा करेंगे। बेहद यूनिक टॉपिक है, बेहद यूजफुल टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये causative verb होता क्या है। आप देख रहे हैं causative verb प्रेरणार्थक क्रियाओं को कहते हैं, यानी कि causative verb ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करता। जो सब्जेक्ट होता है causative verb वाले सेंटेंसेस का, इसमें जो सब्जेक्ट है वो स्वयं कार्य को नहीं करता बल्कि दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर राधा बच्चों को हंसाती है। यहां पर काम क्या हो रहा है? हंसने का। सब्जेक्ट कौन है? राधा। तो हमने बताया ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट स्वयं को कार्य को नहीं करता। जो हंसने का काम है वो राधा नहीं, बच्चों के द्वारा हो रहा है। सब्जेक्ट नहीं कार्य कर रहा है। इसमें देख रहे हैं मैंने रेडियो की मरम्मत करवाई। यहां पर रेडियो की रिपेयरिंग हो रही है और रेडियो की रिपेयरिंग सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। पानी पीने का कार्य हो रहा है और पानी पी कौन रहा है? हंस पी रहा है, ना कि गौतम। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो स्वयं कार्य को नहीं करता, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। आपने ये एग्जांपल्स भी देखे। हाँ, कभी कभी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस कार्य के होने में सब्जेक्ट आंशिक रूप से भाग लेता है उस कार्य में और कभी कभी केवल प्रेरणा देता है, बिल्कुल भाग नहीं लेता। तो हम लोग देख रहे हैं कॉजेटिव वर्ब और आपको बताया गया इस प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य को नहीं करता बल्कि दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। हाँ, कभी कभी होता है सब्जेक्ट में और सेंटेंस में होने वाले कार्य में जो सब्जेक्ट है वो बहुत आंशिक रूप से कार्य के होने में सहयोग करता है, सम्मिलित होता है कार्य के होने में, और कभी कभी केवल प्रेरणा देता है। तो जो कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस की विशेषता है वो ये है कि इनका सब्जेक्ट तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस की खास बात ये होती है कि जो इनका ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले आता है। सामान्य तौर पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं। के वाक्यों में ऑब्जेक्ट को वर्ब के पहले यूज करते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। अब हम लेते हैं, हमने अभी आपको बताया ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्ता होने वाले कार्य में आंशिक रूप से सम्मिलित होता है। आंशिक रूप से सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय आप सब्जेक्ट के बाद मेक या मेड का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। चलिए मैं फार्मूला लिख के दिखाता हूं आपको।
देख रहे हैं कॉजेटिव वर्ब के ऐसे सेंटेंस का ये फार्मूला है जिस पर सब्जेक्ट सेंटेंस में होने वाले कार्य में आंशिक तौर पर भाग लेता है, सहभाग करता है। जैसे राधा बच्चों को हंसाती है, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस की। आप फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं राधा बच्चों को हंसाती है, और थर्ड सेंटेंस में देख रहे हैं गौतम ने हंस को पानी पिलाया। पहले सेंटेंस में हंसने का काम हो रहा है, तो हम बता रहे थे, और थर्ड सेंटेंस को ले रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में होने वाला काम हंसना है, और थर्ड सेंटेंस में पानी पीना है। तो हमने बताया सब्जेक्ट स्वयं कार्य को नहीं करता, बल्कि दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यहां पर राधा नहीं हंस रही है, बच्चों को हंसाती है। सपोज दैट जब आप किसी को हंसाते हैं तो उसके लिए आप भी तो कुछ करते हैं, कोई जोक सुनाएंगे, कोई स्टोरी सुनाएंगे, आप गुदगुदाएंगे, कुछ भी करेंगे, तब वो हंसेंगे। यानी कि वो जो हंस रहे हैं, हंसने के काम में आपका भी योगदान है। नहीं होता कि कह दें बाबा हंसो तो हंसने लगेंगे, हम भी कुछ करते हैं उस हंसने के लिए। यानी कि आंशिक रूप से जो राधा है वह होने वाले कार्य में सहभाग कर रही है। यहाँ पानी पीने का काम हो रहा है। पानी कौन पी रहा है? पानी पी रहा है हंस। लेकिन गौतम हंस के पानी पीने में कुछ सहयोग कर रहे हैं। जो काम हो रहा है उसमें सहयोग सब्जेक्ट कर रहा है। याद रहे, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आंशिक रूप से प्रतिभाग कर रहा हो, हिस्सा ले रहा हो होने वाले कार्य में, तो उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है: सब्जेक्ट, मेक या मेड, ऑब्जेक्ट, वर्ब, अदर्स। आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिखते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट आया, बाद में वर्ब आया। टेंस के अकॉर्डिंग है, प्रेजेंट है तो मेक लगाएंगे, पास्ट है तो मेड लगाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशंस का। पहले हुआ राधा सब्जेक्ट है, कॉपी करेंगे राधा। अब उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप एस या ईएस लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आता है। यहां पर मेक आया है, हम मेक्स करेंगे, राधा मेक्स। अब ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन लाफ। तो हुआ राधा मेक्स चिल्ड्रन लाफ। इसका मतलब है राधा बच्चों को हंसाती है। थर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, इसमें भी सब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है होने वाले कार्य में। आइए लगाते हैं। पहले हमने लिखा गौतम, सब्जेक्ट हुआ, आपको समझाने के लिए यहां गौतम नहीं, मैं का यूज कर रहा हूं। मैं आप लिखेंगे आई। फिर हंस के पानी पीने में सब्जेक्ट का सहयोग है। सब्जेक्ट आंशिक रूप का वर्ब है पानी पीना, पानी हंस पी रहा है, और इस हंस के पानी पीने में सब्जेक्ट आंशिक तौर पर सहयोग कर रहा है। और जब सब्जेक्ट आंशिक तौर पर सहयोग करता है तो आप मेक या मेड लगाते हैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। उन्होंने बताया है प्रेजेंट में मेक लगाते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग एस लगाएंगे, और पास्ट है तो मेड लगाएंगे, मेड
ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द स्वान ड्रिंक वाटर। कर रहे हैं इस और फोर्थ सेंटेंस की बहुत ध्यान से देखिए। सेकंड और फोर्थ में सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी ये है कि यहां पर होने वाले कार्य में सब्जेक्ट बिल्कुल भाग नहीं ले रहा है, केवल प्रेरणा दे रहा है। याद रहे, जब सब्जेक्ट सेंटेंस में होने वाले कार्य में सब्जेक्ट सेंटेंस में होने वाले कार्य में केवल प्रेरणा देता है, जरा भी पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल प्रेरणा देता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग, उसका भी एक फार्मूला बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट में आपके पास ऑप्शन है, आप गेट कर सकते हैं या हैज या हैव कर सकते हैं या हैज गॉट कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट फिट करेंगे, फिर वर्ब फिट करेंगे, और इसके बाद भी कुछ बचता है वो अदर्स किनारे में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने ये फार्मूला लिखा इस प्रकार के सेंटेंसेस का। ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट सेंटेंस में होने वाले कार्य में बिल्कुल भाग नहीं लेता, केवल प्रेरणा देता है, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट में लिखता है तो सब्जेक्ट के साथ ये ऑप्शन में है, या तो गेट करिए, या तो हैज या हैव करिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर हैज गॉट भी कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। लेकिन यदि सेंटेंस अगर हमारा पास्ट में है तो फिर क्या करेंगे? पास्ट में है तो आपके पास उसका भी मैं लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट करेंगे, देन पास्ट में होने पर आप गॉट कर सकते हैं या हैड कर सकते हैं या हैड गॉट कर सकते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन अगर कुछ बचता है वो अदर सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको ये दो फार्मूले लिखे। 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है, जब सेंटेंस में होने वाले कार्य में सब्जेक्ट पार्टिसिपेट करता है तो आप मेक या मेड लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, मेक प्रेजेंट में, मेड पास्ट में। आपने ये एग्जांपल भी देखा फर्स्ट और थर्ड। लेकिन जब सब्जेक्ट सेंटेंस में होने वाले कार्य में बिल्कुल भाग नहीं लेता है, केवल प्रेरणा देता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप गेट, हैज या हैव या फिर हैज गॉट करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, देन अदर्स होता है। और अगर ऐसा ही सेंटेंस पास्ट में है तो आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, आप गॉट कर सकते हैं या केवल हैड कर सकते हैं या फिर हैड गॉट कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब, और अगर कुछ बचा है तो लास्ट में अदर्स जाएगा। इसी बेस पर हम देख रहे हैं अगले ट्रांसलेशन क्या होगा। सामान आप रिपेयरिंग के लिए ले जाते हैं शॉप में, तो आप वहां कुछ करते हैं क्या? नहीं, दे दिए, आप केवल प्रेरणा देते हैं और वो मैकेनिक रिपेयर करता है, आप कुछ भी नहीं करते। जी हाँ, यानी कि आप केवल प्रेरणा दे रहे हैं, रिपेयर होने में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये फार्मूला ये लगेगा। पास्ट का है तो ये लगेगा, पास्ट में है तो ये देखते हैं।
चलिए मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। आई गॉट, गॉट कर दें या हेड कर दें या हेड गॉट कर दें, आप कुछ भी कर दें, यहां पर स्वतंत्र हैं। आई गॉट द रेडियो, द रेडियो रिपेयर्ड, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं भाई। ऐसी स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है जब कर्ता बिल्कुल भाग नहीं करता है। आई गॉट द रेडियो रिपेयर्ड, रिपेयर्ड बन गया। रामू ने बाल कटवाया। जब नाई के पास जाते हैं तो आप बैठ जाते हैं, केवल प्रेरणा देते हैं कि वो बाल आपके काटे। ऐसा तो नहीं है बाल काटने में आप सभी करते, कंघी देते हैं, ये लीजिए कंघी लीजिए, ये लीजिए रेजर लीजिए, केवल कुछ नहीं करते, आप बैठ जाते हैं, केवल प्रेरणा देते हैं। और यानी कि यहां भी वही फार्मूला लागू होगा जब कर्ता होने वाले कार्य में बिल्कुल भाग नहीं लेता है, केवल प्रेरणा देता है। ये भी पास्ट का है। आइए बनाते हैं इसका ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट है रामू, रामू हो गया। फिर आप हेड या गॉड कुछ भी लगा सकते हैं। हम हेड लगाए दे रहे हैं, या हेड गॉड कुछ भी, केवल हेड लगा दें या केवल गॉड लगा दें या हेड गॉड कर दें, आप स्वतंत्र हैं यहां पर। फिर ऑब्जेक्ट बाल है, रामू हैड गॉट हेयर, कटवाना कट होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है संयोग से कट, 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 तीनों फॉर्म में यही रहता है। तो अपेक्षा है आप सेंटेंस को समझ रहे होंगे, आप कंसंट्रेट रहेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद हम कुछ सेंटेंस और लेंगे जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होंगे। जी देखते अब हम लोग देखेंगे जब कॉस्टिव वर्ब वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। कोई हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या नहीं है, ये हम जानना पहचाना आपको कल बताया था। हम कैसे जानेंगे कौन सा हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या नहीं, आपको बताया गया था। ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में जाना शब्द आएगा, लेकिन वहां पर जाने का मतलब गो अर्थात जाने से नहीं होगा। जिससे पुस्तकें पढ़ाई गई, पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, आपको सजा दी गई थी। यहाँ तीनों सेंटेंस में जाना किसी न किसी माध्यम में आया है, किसी रूप में। लेकिन यहाँ पर जाने, जो जाना शब्द आया है वहां पर जाने का मतलब गो से नहीं है। तो इस तरीके से हम जानेंगे सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या नहीं है। चलिए आप पहचान जाएंगे सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि जब कॉस्टिव वर्ब वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, जब कॉस्टिव वर्ब वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो इनका ट्रांसलेशन कैसे करना चाहिए आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट फिट करते हैं, फिर अभी तक सब्जेक्ट के बाद हम मेक या मेड लगाते थे जनरली। तो जब पैसिव वॉइस में होंगे तो सब्जेक्ट और मेड के बीच में आप इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी प्लस मेड, मेड शायद क्लियर नहीं है आपको। मेड, देन infinitive, infinitive, infinitive बोले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस फार्मूले पर ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाएगा। फार्मूला आप बहुत ध्यान से देखिए।
बेहद यूजफुल आपको नजर आए ये चारों सेंटेंस, इनके लास्ट में ये जाना शब्द आया है। मैंने बताया था हम हिंदी सेंटेंसेस को कैसे जाने कि वो पैसिव वॉइस में है, उन्हें पैसिव वॉइस के रूल्स रेगुलेशन से बनाया जाएगा। याद रहे हमने बताया था ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में जाना शब्द आएगा और इस जाने का मतलब गो से नहीं होगा अर्थात जाने से नहीं होगा, गृह कार्य पूरा करवाया जाता है। तो यहाँ पर जाने कोई मतलब नहीं है, पूरा करवाने से मतलब है। पुस्तकें वितरित करवाई गई, जाने से कोई मतलब नहीं है, वितरित करवाने से मतलब है। तो आप समझ गए होंगे लास्ट में जाना वर्ब आएगा और जाने का कोई मीनिंग गो जैसा नहीं होगा तो वो पैसिव होगा। कोई बात नहीं, अगर वो पैसिव है प्रेजेंट में है तो हमने बताया है सब्जेक्ट के बाद इजमात आवश्यकता अनुसार लगाएंगे, पास्ट में है तो आप वाजवर आवश्यकता अनुसार लगाएंगे, और फ्यूचर में है तो शैल बी या विल बी आप अकॉर्डिंग टू नीड लगाते हैं। फिर आप मेड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला मैंने सामने आपको लिखा भी है, आप इसका लाभ लीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, गृह कार्य ही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा यहीं पर, तो हो जाएगा क्या होगा, हो जाएगा होमवर्क। होमवर्क प्रेजेंट में है तो सीधी सी बात इज हो जाएगा, इज। फिर देखिए इसके बाद मेड आता है फार्मूले में, जैसा जैसा फार्मूला कहता है वैसे वैसे आप बढ़ते जाइए बस। होमवर्क इज मेड, इन्फिनेटिव बनाते हैं यानी कि वर्ब के पहले टू लगाते हैं, कंप्लीट। और ये आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो चुका है। अब आप देख रहे हैं पुस्तकें वितरित करवाई गई, ये पास्ट में है। पहले रखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि हो गया बुक्स। फिर पास्ट में है तो वाज वर्ब में से कोई एक लगाते हैं, प्लूरल है इसलिए वर लगेगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम मेड का प्रयोग करते हैं। फार्मूला में देखिए मेड है। फिर टू डिस्ट्रीब्यूट आप इन्फिनेटिव बनाते हैं, बच्चे दौड़ाए जाएंगे, ये पैसिव वॉइस है, फ्यूचर है, कोई बात नहीं, फार्मूला शैल बी विल बी कहता है। देखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लगेगा, विल बी, फिर मेड आता है टू रन। देख रहे हैं मुझे पुरस्कृत करवाया जाएगा, यह भी पैसिव वॉइस में है, जाना आया है, जाने का कोई मतलब नहीं है गो से। तो सब्जेक्ट है मुझे मतलब आई, दिख रहा है, और आई के साथ आप शैल लगाते हैं तो हो जाएगा शैल बी, क्योंकि ऊपर शैल बी या विल बी फार्मूले में लिखा है। फिर आप मेड का प्रयोग करते हैं, मेड, फिर इन्फिनेटिव लगाएंगे यानी कि टू रिवार्ड। तो इस तरीके से इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में थे, पॉजिटिव वर्ब वाले थे, इनका ट्रांसलेशन हुआ। बेहद यूनिक टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पहले इसे जल्दी सुना होगा। अगर आपको ये जानकारी यूनिक लगती है, बेहद यूजफुल इंपॉर्टेंट लगती है, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही यूनिक वीडियोस आपको बराबर मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।